अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये केनाइड हैंसे स्कॉलरशिप एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2026 इन यूएसए। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ये स्कॉलरशिप है। तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसकी डिटेल की जानिब के कौन कौन सी डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, देन हम वॉक थ्रू करेंगे कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी जो ये ऑफ़र कर रही है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो डिग्री लेवल ये जेडी, एमए, एमबीए, एमडी, एमएफए और इसके अलावा जो मास्टर के स्टूडेंट हैं एमएस और डीएमए एंड पीएचडी मीन जो जिनका ऑलरेडी बैचलर क्लियर है वो मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमए, एमडी और एमबीए के रिलेटेड डिग्रीज़ जो हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर है। अब 8 अक्टूबर डेट है तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी लास्ट डेट लेट क्यों है। कुछ इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जिसके अंदर आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा फॉर लिविंग एक्सपेंसेस जिसकी अमाउंट ऑलमोस्ट हाई है। एनुअल इकोनॉमी की रिटर्न एयर टिकट दी जाएगी, मीन आपको 2 टिकट्स दी जाएँगी इन और आउट के लिए। रूम प्रोवाइड किया जाएगा, बुक्स सप्लाइज़ की जाएँगी, लोकल ट्रांसपोर्ट आपकी फ्री होगी। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, रिलोकेशन स्टाइपेंड मीन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो देन आपको फर्दर फ़ी जो है वो पे की जाएगी। कवरेज ऑफ द स्टैनफोर्ड एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप ये स्कॉलरशिप ले लेते हैं, आप अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो फ़ी पे करनी पड़ेगी वो भी ये स्कॉलरशिप आपकी कवर करेगी। तो मीन आपको कुछ भी नहीं पे करना। तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें। ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन-कौन से हैं? एक तो स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ अब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, बायोकेमिकल, जैसे ही स्कूल है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस जिसके अंदर लॉ और साइंस के रिलेटेड जो है वो डिग्रीज़ आती हैं। स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये मेन जो उनके मेजर प्रोग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी डिग्री कौन से कोर्स के रेलिवेंट है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ऑल नेशनल्स जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड एंड एक्सेप्टेड इन अ फुल टाइम स्टूडेंट, मीट द ग्रेजुएट प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट मस्ट हैव अर्न्ड बैचलर डिग्री, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेड एंड स्कोर, नो एप्लीकेशन फी फॉर नाइट हैंसे स्कॉलर्स, द एप्लीकेशन फी इज़ कवर्ड बाय एचकेएचएस मीन आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी, ये स्कॉलरशिप ही आपकी फ़ी जो है वो कवर आउट करेगी। अब एप्लीकेशन स्कॉलरशिप आपने अप्लाई कैसे करना है, ये इनका मेन पेज है और अप्लाई इन यूनिवर्सिटी आपने कैसे करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है क्योंकि इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो डेट्स हैं वो अभी ओपन नहीं हुई, जो कि ऑलमोस्ट मिड ऑफ सितंबर में ओपन होनी है। तो उससे पहले आपने अपनी स्कॉलरशिप कन्फर्म कर लेनी है ताकि जब आप यूनिवर्सिटी वाली साइट पे अप्लाई करेंगे, तो देन आपको जो फ़ी वहाँ पे नहीं पे करनी पड़ेगी, वो आपकी स्कॉलरशिप ही कवर करेगी। आप मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आपसे शेयर कर दूँगा प्लस जिस जहाँ आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए वो भी मैं आपको वॉक थ्रू करवाता। ये उनकी मेन वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की जहाँ आपने लेटर अप्लाई करना है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 2026 एंट्री विल बी ओपन इन मिड ऑफ सितंबर। तो उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। स्कॉलरशिप के पोर्टल का जो मेन पेज है वो ये वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट हैंसे स्कॉलर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खुद ही ये ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा इनकी और भी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई टू जॉइन द 2026 कोहॉर्ट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपने डायरेक्ट अप्लाई टू जॉइन पे क्लिक कर देना है। फर्दर यहाँ पे कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, अगर आप रीड आउट करना चाहें इट डिपेंड्स ऑन यू। वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शुरू में बता दी है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू जॉइन 2026 और ये आपका आ गया पोर्टल जहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। अब क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो आपसे कुछ पूछेगा, देन आपको एक पिन कोड आएगा ईमेल के अंदर, आपने उसको वेरीफ़ाई करना है और अपना पासवर्ड जनरेट करना है, देन आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि इसके ऊपर अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट लॉगिन करूँगा।
अगर आपका पासवर्ड भूल जाता है तो आप यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक जो है वो चूज़ की हुई थी, तो मैं इसको, अगर आप न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से करेंगे, नहीं तो अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है तो आप इसको ओपन एप्लीकेशन करेंगे। अब इसके कोई कुछ स्टेप्स हैं वो आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाज़मी अच्छे से रीड किया करें ताकि आपको फिल आउट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन। देखिए मेरा एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आ गया, मेरा नेम यहाँ पे आ गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्निकल नोट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, करना चाहें तो प्लस इसको आप क्या करेंगे, सारा पढ़ने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो पर्सनल बैकग्राउंड का है। पर्सनल बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होती है रेलेवेंट आपके नेम की, आपके पासपोर्ट की, आपके एड्रेस पे, और आपका फ़ोन नंबर उन्होंने पूछा हुआ है, सिटीज़नशिप पूछी हुई है, आप किस कंट्री से हैं, तो आप यहाँ पे अपना पाकिस्तान है, इंडिया है, या जिस कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं तो आप उसको चूज़ करेंगे। देन वो आपको पूछेंगे रेज़िडेंस स्टेटस, क्या आपका यूएस स्टेटस है या नहीं है? नहीं है तो हम क्या हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के अंदर एक और बेनिफिट उन्होंने मिलिट्री लोगों के रखा हुआ है। अगर आप किसी कंट्री के मिलिट्री बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, देन आपको बहुत सारी जो हैं जो फ़ेवर जो हैं इस एप्लीकेशन के अंदर मिल सकती हैं। लाइक आपको नंबर्स की फ़ेवर्स मिल सकती है। उसके बाद हम चलते हैं सप्लीमेंटल बैकग्राउंड के अंदर। सप्लीमेंटल बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने कुछ पूछा हुआ है कि आपने अपने गार्डियन जो हैं ऐड करने। अब ऐड यहाँ पे किस तरह से करनी है, उन्होंने कोई स्पेस नहीं दी होती, तो आपने क्या करना है, ऐड पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप बताएँगे कि आपका रिलेशनशिप क्या है, फादर है, मदर है। वो अपने उनकी नेम बताएँगे, उनकी उनका ऑक्यूपेशन बताएँगे, प्लस उनका लेवल एजुकेशन क्या है। तो जो चीज़ें यहाँ पे स्टार में हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपने लाज़मी फ़िल आउट करनी है। ये करने के बाद नीचे जैसे उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है, वो आपसे एनुअल इनकम पूछेंगे कि आपकी फ़ैमिली की एनुअल इनकम क्या है, तो वो आपने काउंट करके बता देनी है। स्पोकन लैंग्वेज मतलब आपके उस इसके गार्डियंस के बारे में कौन-सी है, तो आप लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे उर्दू का अगर है तो आप उर्दू चूज़ करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी फ्लुएंट चूज़ करेंगे क्योंकि आप नेटिव हैं, तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये आपके पेरेंट्स की लैंग्वेज है, ठीक है? या आपकी आपकी लैंग्वेज है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन-सी है। देन आपने आ जाना है डिग्री प्रोग्राम के ऊपर। क्योंकि ये ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, लाइक आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करें, फर्दर आप इसमें एमबीए और एमडी रिलेटेड प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। रेफर टू द बिलो इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक सिनेरियो, यहाँ पे आपने डिग्री जो है वो अपनी चूज़ करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे डिग्री प्रोग्राम मीन कि आप किस डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, पीएचडी दी हुई है। ये सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं। उसके बाद बिज़नेस के प्रोग्राम दिए हुए हैं, पीएचडी, एमएस और एमबीए। एजुकेशन के दिए हुए हैं, पीएचडी, एमएस और एमए। इंजीनियरिंग के सेम एज़ इट इज़ उन्होंने सभी प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने अपनी डिग्री के रेलिवेंट जो है, मेडिसिन के भी हैं, लॉ के भी हैं, तो अपनी डिग्री के रेलिवेंट आपने अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेना है, ठीक है? यहाँ से स्टेटस आपने चूज़ करना है अप्लाइंग। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट जिनके पास किसी यूएसए के अंदर लेटर है किसी यूनिवर्सिटी का, तो वो एडमिटेड का भी यहाँ पे दे सकते हैं। एंट्री ईयर आपका कौन-सा होगा, तो आपने 2026 ही चूज़ करना है क्योंकि ये शुरू ही 2026 में होंगी। ये सारा आपने डिग्री प्रोग्राम अपना चूज़ कर लिया कि आप किसके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो कर रहे हैं। देन आपका आ जाएगा एकेडमिक्स। इसके अंदर आपने अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टडी। तो यहाँ पे आप अपना ऐड इंस्टीट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह देंगे यहाँ पे, और उसका एड्रेस सब कुछ देंगे, आपका मेजर कौन-सा था, आपने डिग्री कौन-सी की, आपका सीजीपीए कितना आया, तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का फिल किया हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आर यू अ फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट? इफ येस तो आप डिपेंड करता है आप फर्स्ट हैं या सेकंड हैं। प्लीज़ इंडिकेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आपके पेरेंट्स की सबसे हाई एजुकेशन कौन-सी है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट। सेकेंडरी हाई स्कूल, यहाँ पे आपने अपना इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है, स्कूल का नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी कंट्री चूज़ करेंगे। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान, अपना सिटी रीजन चूज़ करेंगे, स्टार्ट डेट कब थी और एंडिंग डेट कब थी, ये आपने यहाँ पे चूज़ करना है, और देन आपने इसको कंटिन्यू कर देना है।
उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट, जो जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं उसको आपने स्किप कर देना है। अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की हुई है तो वो आप वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। अगर आप किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे, लाइक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट या फुटबॉल के अंदर या किसी बैडमिंटन के अंदर, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं आपको थोड़ा-सा ट्यूटोरियल भी दे देता हूँ कि आपका कौन-सा था, रोल क्या था, कंट्री कौन-सी थी या कब से कब तक खेले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। एक्टिविटीज़ के बाद अवार्ड्स है। अवार्ड्स का जो सेक्शन है इसके अंदर आपने स्कॉलरशिप अगर आपको प्रीवियस कोई मिली हुई है वो आप मेंशन करेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप स्कीम होती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके रेलेवेंट फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर ऐड करनी है। टेस्ट स्कोर आ जाता है जो कि मेन चीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर नहीं है, तो आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट अक्टूबर तक है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि यू डू नॉट नीड टू सेंड ऑफिशियल टेस्ट स्कोर टू दिस स्कॉलर्स, मीन कि आपको इस ऑफिशियल लेटर यहाँ पे ना तो अपलोड करने की ज़रूरत है, ना ही ऐड करने की ज़रूरत है। वी विल एक्सेप्ट योर सेल्फ रिपोर्टेड स्कोर एंटर ऑन दिस पेज, मीन कि आप खुद भी इसको अपना स्कोर बता सकते हैं कि हमारा स्कोर इतना है। अगर नहीं भी है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। While you may submit your scholars application without test score, we encourage you to submit any available। अगर आपके पास एनी कोई भी टेस्ट स्कोर जो है वो अवेलेबल है वो आप अपलोड कर दें। अगर आप नहीं भी करते तब भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। फर्दर अगर फ्यूचर के अंदर मान 1-2 मंथ के अंदर आपके पास आपके कोर्स करना चाहते हैं लाइक पीटी, आईएलटीएस या टोफल वगैरह, तो आप तब भी ऐड कर सकते हैं, बट विदाउट प्रोफिशिएंसी भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है रिज़्यूम रिज़्यूम का पार्ट। रिज़्यूम में सीवी है, तो सीवी अगर उन्होंने कोई टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको फ़िल आउट करेंगे। नहीं तो मैं आपको बारहा बताता हूँ कि आपने यूरोपास जो टेम्पलेट होता है, वो यहाँ पे चूज़ करना है। तो उसको आपने फ़ाइल चूज़ करनी है और अपना अपना जो रिज़्यूम है, वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन सबसे अहम चीज़ होती है जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे होते हो। इसलिए अपने प्रोफ़ेसर और टीचरों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें कि फ्यूचर में आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है जब आपने रिकमेंडेशन लेटर लिखने हैं। कोशिश करें रिकमेंडेशन लेटर का टेम्पलेट अच्छा सा प्रिपेयर करें, अपने टीचर प्रोफ़ेसर को सेंड करें कि सर इसको साइन स्टैम्प करके हमें या तो प्रिंट करके दे दें या अगर आपको ईमेल आती है तो वहाँ पे अपलोड कर दें। आप ऐड रिकमेंडर पे अप्लाई करेंगे, उसका नेम लिखेंगे लाइक मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है, कौन है, पोज़ीशन लिखेंगे, रिलेशनशिप लिखेंगे, उसकी ईमेल और पर्सनल मैसेज रिकमेंडर को आप करना चाहते हैं। मीन यू कैन पुट सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट दैट प्रोफ़ेसर आई एम गोना अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो इसको लाज़मी फिल आउट कर दें। तो इसी तरह आपने ऑलमोस्ट 2 रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो फिल आउट करने हैं। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट आंसर्स एंड एसेज़। एसेज़ मैं आपको बारहा स्कॉलरशिप के अंदर बताता हूँ, इट्स लाइक अ मोटिवेशन लेटर 1 पेज का और एसे जो है वो 1.5 या मोर देन 1200 वर्ड्स का होता है। तो आपने एसे के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे उन्होंने कम दिया हुआ 250 वर्ड लिमिट्स दी हुई हैं, तो आपने आंसर देने हैं। डिस्क्राइब योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंटेंशंस, टेल अस व्हेन यू एंगेज विद समवन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मीन यहाँ पे आपका वो फिजियोलॉजिकल आइडिया जो है वो चेक करेंगे कि अगर आप सबसे किसी से मिलते हैं तो किस तरह का बिहेव है, कौन सी चीज़ें आपको हौसला अफजाई करती हैं। फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कंबाइंड वर्ड काउंट 250 मैक्सिमम, मतलब टोटल वर्ड जो है 250 होना चाहिए। शॉर्ट आंसर थर्ड, दे टेल अस 8 improbable fact about you, these could include facts people wouldn't expect to be true or fact। मीन इसके अंदर आपने वो चीज़ें लिखनी है जिसमें आपको लोग गाइड चेक ना कर सके कि आप इसमें सही हैं या गलत हैं। ऑलमोस्ट 8 फैक्ट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं और फिर आपने 550 वर्ड का एक ऐसे लिखना है कि व्हाई यू आर चूजिंग दिस स्कॉलरशिप और व्हाई यू आर चूजिंग यूएसए, व्हाई यू आर चूजिंग द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और आपका बैकग्राउंड क्या है और आपके फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं, वो आपने शॉर्ट ऐसे बना के यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद चलते हैं एडिशनल बैकग्राउंड। एडिशनल बैकग्राउंड क्या होता है, अगर आपके पास की पब्लिकेशंस हैं, आपके पास कोई इंटर्नशिप्स के लेटर्स मौजूद हैं, वो सारी आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। अगर उन्होंने पूछा हुआ है तो लाइक फर्स्ट आर यू करंटली एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। प्रीवियस एप्लीकेशन, अगर आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन है, नहीं है तो आप येस करेंगे और नो करेंगे। पर्सनल कंडक्ट जो हैव यू एवर बीन सस्पेक्टेड, नो करेंगे, मगर आप कहीं थाने वगैरह में लेके गए हैं कि नहीं लेके गए।
हैव यू एवर बीन प्लेस्ड ऑन एकेडमिक प्रोबेशन, तो यहाँ पे भी नो करेंगे। माइंड द गैप, अगर आपका गैप है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आपको गैप की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। And the last thing, do not include ऐसे additional recommendation letter portfolio. You may, while we believe that we get to know you will throw your application. तो यहाँ पे आपने ये इसको रीड आउट करके मेंशन कर देना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्दर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है। जस्ट फॉर आवर रिकॉर्ड, हाउ डिड यू लर्न अबाउट द, आपने कहाँ से सुना है, तो आप मेंशन कर सकते हैं आपने गूगल से या ब्रॉडकास्ट से सुना है, कहाँ से सुना है, मैगजीन से, देन डिपेंड ऑन यू, कंटिन्यू कर देना है। लास्ट पार्ट है इसका सिग्नेचर का। सिग्नेचर क्या है कि आपकी कंडक्ट उन्होंने लेनी है कि आप स्कॉलरशिप पे खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपना साइन करना है, इन प्लेस योर सिग्नेचर, प्लीज़ टाइप योर लीगल नेम। नेम आपने हमेशा वही लिखना होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। अगर एक गलती भी हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड देन आपने आ जाना रिव्यू के ऊपर। रिव्यू करने के बाद जब आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन फिल आउट की होगी, तो आपके पास जो चीज़ें रह गई हैं वो आपके पास रेड में फॉर्म में शो होंगी, जैसे मेरे पास है क्योंकि मैंने फिल आउट नहीं किया। तो देन आपने रिव्यू करना है एप्लीकेशन को, आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगी और आपने सबमिट कर देना, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे सेव फॉर लेटर है क्योंकि मैंने फिल आउट नहीं किया। आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसको आपने सबमिट कर देना है। एंड देन आपने वेट करना है कि इसके रिजल्ट्स का, और साथ ही आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन डालनी है। जब उसके एडमिशन ओपन होंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप लाजमी होगी। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों, बहनों, भाइयों और कोलीग्स के साथ। और तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।